स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में भटक रहे मरीज, एसी चैम्बर से बाहर नहीं निकलते चिकित्सक। आपको बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले में इलाज के लिए आम जनता परेशान है। कहने को तो यहाँ जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज व सारी सुविधाएं युक्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन मरीजों का इलाज करने वाला कोई नहीं है। ऐसा एक ताज़ा मामला देखने को मिला है कि अमरपाटन से इलाज के लिए रीवा लाया गया एक बुजुर्ग बीती रात से भटक रहा है और जब आज दोपहर तक उसे इलाज नहीं मिला तो उसके परिजन मरीज को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। दरअसल 2 माह पहले मरीज के ब्रेन का ऑपरेशन बॉम्बे में हुआ था। बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सीधे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेज दिया। यहां भी अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर उन्हें इधर उधर भटकाते रहे और जांच के नाम पर 2500 रुपये ऐंठ लिए, जबकि मरीज के पास आयुष्मान उपलब्ध था। बीती रात गंभीर हालत में इलाज कराने पहुंचे मरीज का आज दोपहर 2 बजे तक ना तो कोई डॉक्टर देखने पहुंचा और ना ही कोई इलाज हुआ, जिसके बाद परिजन मरीज को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल वापस भेजा गया है। मेरा नाम पंकज कुमार शुक्ला है। कहाँ से पेशेंट लेके आए? अमरपाटन से लेके आए हैं सर। क्या कोई दिक्कत थी, आप लेके आए थे? सर इनका ब्रेन का ऑपरेशन मैं बॉम्बे में कराया था। अभी 1-2 महीने से ठीक थे, घर लाया था इनको छुट्टी में। अभी कल रात 12-1 बजे से सर बाथरूम नली से इनके एकदम पूरा ब्लडिंग हो रहा था, ब्लड निकल रहा था। इसी संदर्भ में इनको लेके अमरपाटन गया, वहाँ से डॉक्टर रेफ़र कर दी सतना के लिए। सतना में न ले जा करके मैं सोचा कि रीवा ले जाऊँ, संभागी हॉस्पिटल है, तो रीवा लेके आया था। लेकिन कल रात 12 बजे से यहाँ ला करके पेशेंट को पढ़ाया हुआ हूँ। पेशेंट की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी में भी है पेशेंट हमारा। कल रात 12 बजे से सर अभी तक हम लोग मंजन तक नहीं किए हैं। सुबह से कोई नाश्ता, ना पानी, ना पेशेंट हमारा दवाई ववाई खाया है। कोई भी डॉक्टर वहाँ इतने मतलब रात 12 बजे से अभी तक में कोई डॉक्टर आया नहीं। सुबह मैं ओपीडी में डॉक्टर आशीष घनघोरिया जी को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप 5वीं मंजिल में ऊपर लेके जाओ तो वहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। लेकिन सर वहाँ सुबह 8 बजे से हम लोग 5वीं मंजिल में बैठे बैठे दोपहर 2 बज गया, लेकिन वहाँ एक भी डॉक्टर आए नहीं, पेशेंट को हमारे देखे नहीं। अंततः उनकी स्थिति और डाउन हो गई सर, इसलिए हम उनको हॉस्पिटल से लेकर के गांव जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या होगा। अभी यहाँ आपके कलेक्ट्रेट में आए हैं, कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे और यहाँ का जो भ्रष्ट प्रशासन है और जो ये भ्रष्ट कर्मचारी हमारे संभागी हॉस्पिटल में वर्कर काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ़ बिल्कुल अच्छी से अच्छी जांच होनी चाहिए और अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यही मैं ज्ञापन कलेक्टर महोदय रीवा को सौंपने आया हूँ। तत्पश्चात मैं पेशेंट को लेकर घर जाऊँगा, क्योंकि दुनिया का मृत्यु तो परम सत्य है, मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता है। हमारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी तो हमें ज़्यादा गम नहीं है, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, 63 साल की उम्र है, लेकिन हमारे जैसे हज़ारों पेशेंट वहाँ पड़े हुए हैं। हमारे जैसे ही क्रियाकलाप उन लोगों के द्वारा उन लोगों के साथ भी अपनाया जाता है। इसलिए कलेक्टर महोदय से करबद्ध निवेदन है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए और ये भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा सा इसमें जाँच की जाए। और ये एक पेशेंट को लेकर के उनके परिजन आए हुए थे अभी यहाँ पर कलेक्ट्रेट के गेट पर। उनके द्वारा ये बताया जाना था कि सुबह उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपने मरीज को दिखाया था। पहले भी उनके द्वारा बताया कि ब्रेन का ऑपरेशन उन्होंने वहाँ बॉम्बे में कहीं करा रखा है और उसके बाद से ही मरीज को कॉम्प्लिकेशन है और उन्हीं के कॉम्प्लिकेशन को लेकर के वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए थे। डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर को दिखाने के बाद उनको जो उन्होंने पर्चा दिखाया है उसमें ट्रीटमेंट और अन्य चीज़ें उनकी लिखी हुई हैं और वहाँ पर क्या बात कैसे हुई अभी उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है। वापस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अधीक्षक साहब को बता दिया गया है। पेशेंट को लेकर के जा रहे हैं वो लोग वापस, जो भी उचित उसमें इलाज और होगा वो किया जाएगा।